वज़क्किर फ़इन्न الذिक्रा तंफ़अुल मुअमिनीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामईन और नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र सबसे बड़ी चीज़ है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह का कसरत से ज़िक्र किया करो। कसरत से जब बंदा ज़िक्र करता है तो दिल गुनाहों से पाक व साफ़ हो जाता है। जैसे कि बारिश कसरत से बरसने से रास्तों का कचरा साफ़ हो जाता है, ऐसे ही कसरत से ज़िक्र करने से हमारे दिलों में रहने वाली गंदगियां ख़त्म हो जाती हैं और अल्लाह का क़ुर्ब हमें नसीब होता है और हमारे दिल मुनव्वर हो जाते हैं। इब्तिदाअन ज़िक्र से ज़िक्र में लज्जत नहीं आती, लेकिन जब आदत हो जाती है, जब एक वक्त गुज़र जाता है अल्लाह की याद में, तो फिर अल्लाह के ज़िक्र की लज्जत हमारे दिलों में महसूस होने लगती है। जैसे कि ज़मीन में अगर कोई बोर डाले तो डायरेक्ट पानी नहीं आता, बल्कि इब्तिदाअन मिट्टी, फिर कीचड़ वगैरह आता है, फिर उसके बाद साफ़ और शफ़ाफ़ पानी आता है। ऐसे ही हमें अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करने से एक वक्त के, एक मुद्दत के बाद खूब अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की लज्जत हमें महसूस होगी और अल्लाह के ज़िक्र में मस्त होकर रह जाएंगे। इसीलिए हमें कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए। और इसी ताल्लुक़ से हमारे मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम अतीक़ साहब ज़िक्र के फ़ज़ाइल बताएंगे और ज़िक्र करने का तरीक़ा भी हम सबको समझाएंगे। सभी हज़रात से गुजारिश है कि खूब इस्तिफ़ादा फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये इंतहाई मुबारक और नूरानी मजलिस है। अभी हम थोड़ी देर में ज़िक्र करेंगे। अल्लाह के नाम में बड़ी तासीर है, बड़ी हलावत है, बड़ी चाशनी है। एक बुज़ुर्ग के बारे में आता है कि वह अपने जेब में शीरीनी रख लिया करते थे, मीठी चीज़ रख लिया करते थे। जब भी कोई अल्लाह का नाम लेता तो फ़ौरन वह मीठी चीज़ निकाल के उसके मुंह में डालते। लोग पूछते कि हज़रत आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो फरमाते, अरे भाई, जिसके मुंह से अल्लाह का नाम लिया जा रहा है पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी आज़मत के साथ, तो मैं उसके मुंह को शीरीनी से ना भर दूं तो किससे भर दूं? अल्लाह के नाम में इतनी लज्जत है, इतनी हलावत है, इतनी चाशनी है, हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का ज़िक्र ही सबसे बड़ी चीज़ है। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो, कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करते रहो। दिलों का चैन अगर नसीब होना है तो आदमी ज़िक्रुल्लाह का एहतमाम करे। आज हर आदमी परेशान है, टेंशन है, मुसीबतें हैं, तकालीफ़ हैं और बहुत कुछ है, लेकिन आदमी थोड़ी देर के लिए अल्लाह को याद नहीं करता। जब आदमी अल्लाह को याद करने लग जाता है, मेरे भाई यकीन मानिए, अल्लाह के नाम में जो तस्कीनी है, जो हलावत है, जो लज्जत है, उसकी वजह से सारे टेंशन ख़त्म हो जाते। थोड़ा वक्त हम अल्लाह को याद करने के लिए निकालें, फ़ारिग करें, अपना एक मामूल बनाएं, रोज़ाना अपने घर में ज़िक्र का एहतमाम करें। जब भी ऐसी मजलिसें कायम हों तो ऐसी मजलिसों में शरीक हों, अपने दोस्त अहबाब के साथ आएँ। यकीनन इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, रूहानी फ़ायदा होगा। ज़िक्रुल्लाह के दो फ़ायदे हैं, उलमाए किराम ने बयान फरमाया। जब आदमी ज़िक्र करने लगता है तो जो हमारा दिल नापाक है, ज़िक्र करने की वजह से दिल पाक हो जाता है।
जब उस पर मुदावमत करता है, ज़िक्र करता रहता है, तो उसके नतीजे में रूहानी तरक्की मिलती है, अल्लाह का कुर्ब आदमी को नसीब होता है। उसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए, कोई आदमी बीमार हुआ तो किसी हकीम के पास गया, तो हकीम एक हलवा तजवीज़ किया कि तुम ये हलवा खाओ। वो घर को लाया, लाने के बाद वो हलवा खाया तो उससे उसका बुखार ख़त्म हो गया। फिर हकीम के पास पहुंचा, मेरा बुखार तो ख़त्म हो गया है, मैं क्या करूं? तो हकीम क्या बोलेंगे? वही हलवे को मज़ीद खाओ, ये तुम्हारे लिए तक़वियत का ज़रिया है, क़ुव्वत का ज़रिया है। मेरे दोस्तों, इसी तरह ज़िक्रुल्लाह भी दो तरह का काम करता है। जब आदमी ज़िक्र का एहतमाम करता है तो जो दिल नापाक है उसके ज़रिए से पाक होता है। जब उस पर मुदावमत इख्तियार करता है तो उसके ज़रिए से रूहानी तरक्की आदमी को नसीब होती है, अल्लाह का कुर्ब आदमी को नसीब होता है। तो इस वास्ते हम इनफरादी तौर पर भी घर में ज़िक्रुल्लाह का एहतमाम करें, और जहाँ भी ऐसी मजलिसें कायम हों तो वहाँ अपने जो औक़ात हैं थोड़ा सा वक्त उसमें से निकाल के ऐसी मजलिसों में शरीक हों, बहुत बड़ा गैर मामूली फ़ायदा होगा।